नमस्कार स्टूडेंट्स। जब आप ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली जब सॉल्व करते हैं तो आपके सामने कई तरह के केसेस आ सकते हैं। जैसे जब आप ग्राफिकल सॉल्व करेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लेते हैं, तो इस तरह का आपके साथ इक्वेशन का नज़ारा हो सकता है। इससे पता चलता है कि जो दो इक्वेशन का जो ग्राफ हुआ वो एक जगह पर यहाँ पर वो इंटरसेक्ट किया है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है और जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये एक लाइन है, यानी कि किसी एक स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है, और दूसरा जब खींचोगे तो ये इसी पर इस तरह से ओवरलैप करता हुआ चला जाएगा। ये ओवरलैप है, मैंने थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़ा कि आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, ये दूसरा केस है, एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ जाएगा, बिल्कुल लगेगा जैसे कि एक ही लाइन है। तीसरा केस क्या हो सकता है, जब आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर हमने कहीं लिखा नहीं है, इसको लिख दो एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। इसी तरह से सभी में इसको आप लिख देंगे, और ये वाई और ये वाई डैश। तो एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आप एक लाइन का देखोगे और दूसरा लाइन का ग्राफ आप कुछ इस तरह का देखोगे। अब ये जो तीन कंडीशंस है, पहला कंडीशन में पता चल रहा है, इसका मतलब है इसको बोलेंगे इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यूनिक, यूनिक मतलब एक, सिंगल, एक सॉल्यूशन है। दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि ये तो हजारों लाखों पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में जो सॉल्यूशन होगा वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसमें अनंत सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जो थर्ड नंबर है, इस केस में देख रहे हैं कि दोनों लाइन से एक दूसरे से कहीं मीट तो कर ही नहीं रहा है। ऐसे केस में इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे होगा जब दोनों इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ये तीन कंडीशन आपको आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करके आपको बोले कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालो, तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेना। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसमें कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला ये केस हमारे सामने